नमस्कार, झारखंड की ताजा खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में आधार कार्ड बनवाना होगा आसान, आम लोगों को मिलेगी राहत। आधार कार्ड बनवाने या आधार कार्ड में किसी तरह की अपडेट कराने की समस्या से जूझने वाले लोगों की परेशानी अब दूर होगी। आम लोगों को आधार पंजीकरण सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से झारखंड के गुमला के सभी पंचायतों, वार्डों एवं शहरी क्षेत्रों में आधार नामांकन, आधार सुधार जैसी सभी महत्वपूर्ण सेवा प्रज्ञा केंद्रों के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इसके लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा भारत सरकार द्वारा प्रायोजित संस्थान CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड CSC SPV के साथ MOU किया गया है, यानी कि करार किया गया है। आप सबको बता दें कि शुरुआती दौर में जब आम लोगों का आधार कार्ड बनवाने का काम शुरू हुआ था तो सुगमतापूर्व आम लोग आधार कार्ड बनवा ले रहे थे एवं आधार कार्ड में सुधार भी करवा ले रहे थे। प्रज्ञा केंद्रों के माध्यम से यह कार्य सुगमतापूर्ण हो रहा था। बाद में वर्ष 2017 में किसी कारणवश प्रज्ञा केंद्रों में यह सेवा बंद कर दी गई थी। प्रज्ञा केंद्रों में यह सेवा बंद होने से आम लोगों को भारी परेशानी होने लगी। आम लोगों को अपना आधार कार्ड बनवाने अथवा आधार कार्ड में किसी प्रकार का सुधार करवाने के लिए इधर उधर भटकने लगे। JPSC ने घोषित किया संशोधित परीक्षा परिणाम। 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा की PT में 4885 उम्मीदवार सफल, कट ऑफ लिस्ट घोषित। झारखंड लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा का संशोधित रिजल्ट प्रकाशित कर दिया है। इस मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में दायर याचिका के निष्पादन के बाद परीक्षा परिणाम जारी करने में आ रही सारी बाधाएं दूर हो गई। संशोधित परिणाम में अनारक्षित श्रेणी से 1552, अनुसूचित जाति कोटि के अंतर्गत 362, अनुसूचित जनजाति कोटि के अंतर्गत 1002, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 1 कोटि के अंतर्गत 994, पिछड़ा वर्ग 2 कोटि के अंतर्गत 681 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत 294 उम्मीदवार पास हुए हैं। इस तरह आयोग ने कुल 4885 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया है। यह सभी उम्मीदवार आगामी 11 से 13 मार्च के बीच होने वाली मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड में 3 दिनों तक हो सकती है बारिश। झारखंड में एक बार फिर मौसम के करवट लेने के आसार हैं। 19 फरवरी को आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है और 20 फरवरी से बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के मुताबिक 20 फरवरी से 22 फरवरी यानी 3 दिनों तक कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। बताया जा रहा है कि राजस्थान में एक पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है, इसका असर झारखंड में दिखेगा। 20 से 22 फरवरी तक राज्य के उत्तर पश्चिमी यानी कि पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा में, दक्षिणी भाग यानी पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां में तथा मध्य भाग रांची, बोकारो, दुमका, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। झारखंड में पारा शिक्षकों की पहली आकलन परीक्षा जुलाई में होने की संभावना, मानदेय बढ़ाने की है तैयारी। समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत पारा शिक्षकों के लिए पहली आकलन परीक्षा जुलाई माह में आयोजित की जा सकती है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है। हाल ही में लागू सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली के तहत इस परीक्षा में शामिल होना सभी पारा शिक्षकों के लिए अनिवार्य होगा। यदि कोई पारा शिक्षक इसमें शामिल नहीं होता है तो यह मान लिया जाएगा कि वह इस परीक्षा में एक अवसर का उपभोग कर लिया है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पारा शिक्षकों को अधिकतम 4 अवसर प्राप्त होने हैं। बताया जाता है कि मार्च में जैक की मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा होनी है, जिसका परिणाम मई माह में जारी होगा। इसके बाद जून माह में 8वीं एवं 11वीं की परीक्षा होनी है। इन परीक्षाओं के संपन्न होने के बाद जुलाई माह में पहली आकलन परीक्षा हो सकती है। यह आकलन परीक्षा प्राथमिक कक्षा यानी कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए तथा उच्च प्राथमिक शिक्षकों यानी कि कक्षा 1 से 8 तक के लिए नियुक्त पारा शिक्षकों के लिए अलग अलग आकलन होगी। पारा का सिलेबस जैक द्वारा तैयार किया जाएगा। हालांकि परीक्षा का पैटर्न तैयार कर लिया गया है। इस परीक्षा में दोनों श्रेणी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक के पारा शिक्षकों के लिए क्रमशः मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट स्तर के वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें 70% प्रश्न पाठ्यक्रम से, 20% प्रश्न शिक्षण कौशल से तथा 10% प्रश्न तार्किक एवं मानसिक योग्यता से संबंधित होंगे। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य श्रेणी के पारा शिक्षकों को 40% तथा आरक्षित श्रेणी के पारा शिक्षकों को 35% अंक लाना अनिवार्य होगा। इस आकलन परीक्षा में पास होने के बाद ही पारा शिक्षकों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी होगी। देवघर में 11 साइबर अपराधी गिरफ्तार। मरने वाले लोगों के नाम पर ले रखा था सिम कार्ड, ऐप और लिंक के जरिए कर रहे थे ठगी। देवघर पुलिस ने 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों की गिरफ्तारी सारड़ थाना क्षेत्र के पिंडारी गांव से हुई है। पुलिस की जांच में पता चला है कि अपराधियों ने लोगों से ठगी करने के लिए मरने वाले लोगों के नाम पर सिम कार्ड ले रखा था। मोबाइल कॉल के जरिए ठगी के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ गई है। इस लिहाज से
पढ़े लिखे लोगों को अपने झांसे में लाने के लिए अपराधी नए तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके तहत ऐप डाउनलोड कराकर अथवा लिंक भेजकर लोगों की निजी जानकारियां हासिल की जा रही है। इसके साथ ही विभिन्न कंपनियों के कस्टमर केयर सर्विस की जगह पर इन लोगों ने अपना नंबर रजिस्टर कराकर रखा है। इन नंबरों पर कॉल करने वाले लोगों को यह बेहद आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं। गोपनीय जानकारी हासिल कर बस कुछ सेकंड में ही बैंक खाते से सारी राशि की निकासी कर ली जाती है। पुलिस ने गुरुवार को इस मामले का खुलासा किया है। झारखंड की बंद पड़ी 71 कोयला खदानें अब बनेगी रोशनी का जरिया, सरकार ने की तैयारी। झारखंड में कोयले की बंद पड़ी 71 खदानें अब इलाके में रोशनी फैलाने का माध्यम बनेगी। कोयला मंत्रालय ने ऐसी खदानों में सौर ऊर्जा की इकाइयां लगाने का फैसला किया है। इन इकाइयों से उत्पादित होने वाली बिजली आसपास के इलाकों में सप्लाई की जाएगी। कोयला मंत्रालय ने पूरे देश में 293 बंद पड़ी खदानों को चिन्हित किया है, जहां सोलर प्लांट की यूनिट लगाई जा सकती है। कोयला मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार वर्ष 2023-24 तक कोल इंडिया ने सौर ऊर्जा की इकाइयों से 3000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। इस योजना पर 5,500 करोड़ से भी अधिक राशि खर्च होने का अनुमान है। पूर्व विधायक संजय सिंह यादव बने झारखंड प्रदेश राजद के कार्यकारी अध्यक्ष। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के निर्देश पर हुसैनाबाद के पूर्व विधायक संजय सिंह यादव को झारखंड प्रदेश राजद का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। 2 महीने से भंग पड़ी राजद की प्रदेश समिति को अब गति मिलने की संभावना है। इसका अंदेशा 14 फरवरी को प्रदेश मुख्यालय में राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी समेत अन्य वरीय नेताओं की मौजूदगी में सदस्यता अभियान की शुरुआत के समय ही हो गया था। अभियान के तहत पंचायत से लेकर प्रदेश में राजद में नए लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा था। इस अभियान को गति देने के लिए लालू के निर्देश पर संजय सिंह यादव को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। झारखंड के शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, हालात नहीं बदले तो 42,000 स्कूलों को निजी हाथों में दे देंगे। 450 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाया विभाग। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो खुद सरकारी स्कूलों की पढ़ाई से संतुष्ट नहीं है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की बुधवार को हुई बैठक में उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि सरकार हर बच्चे पर सालाना 22,000 रुपये खर्च करती है, लेकिन अब तक शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाई। अगर शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई तो राज्य के करीब 42,000 स्कूलों को निजी हाथों में दे दिया जाएगा। आप सबको बता दूं कि चालू वित्त वर्ष मात्र 43 दिन बचे हुए हैं, लेकिन शिक्षा विभाग 450 करोड़ रुपये खर्च नहीं कर पाया है। यह पैसा छात्रों के बौद्धिक कार्यकलापों और शारीरिक विकास मद में खर्च होना है, पर इन पैसों को अब सरेंडर करने की नौबत आ गई। बैठक में मंत्री ने जिला शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक से पैसे खर्च न होने के कारण पूछा, लेकिन किसी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इस पर मंत्री ने 1 महीने में पैसे खर्च करने और शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने का अल्टीमेटम दिया है। कहा कि ऐसा नहीं हुआ तो जिम्मेदार अफसर सस्पेंड होंगे। झारखंड के आरक्षित हाई स्कूल शिक्षकों की सीटें नहीं रहेगी खाली, अब होगी नियुक्ति। राज्य के +2 विद्यालयों में अब हाई स्कूल शिक्षकों के लिए आरक्षित सीटें रिक्त नहीं रहेगी। अगर आरक्षित पद पर शिक्षक सफल नहीं होते हैं तो रिक्त पदों को सीधी नियुक्ति के लिए आवेदन जमा करने वाले अभ्यर्थियों से भर दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा +2 शिक्षक नियुक्ति नियमावली में किए गए संशोधन में इसका प्रावधान किया गया है। +2 विद्यालय की नियुक्ति में हाई स्कूल के शिक्षकों के लिए 50% पद आरक्षित हैं। अब तक झारखंड गठन के बाद +2 विद्यालयों में जब भी शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, हाई स्कूल शिक्षकों के लिए आरक्षित आधी से अधिक सीटें रिक्त रह गई। विज्ञान विषयों में रिक्त सीटों की संख्या 50% से अधिक थी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने बदलाव के बाद नियमावली को शिक्षा मंत्री की सहमति के बाद वित्त, विधि और कार्मिक विभाग को भेजा था। विभागों ने भी सहमति दे दी है। अब जो है संशोधित नियमावली को कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। झारखंड में अपनी ही सरकार पर खपा हुए झामुमो के विधायक लोबिन हेम्ब्रम सीएम हेमंत सोरेन पर उठाए सवाल। झारखंड में शराब अब एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। इस पर झामुमो के भीतर ही राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक तरफ शराब बेचकर राजस्व कमाने के लिए छत्तीसगढ़ से नया फॉर्मूला लाकर लागू करने जा रहा है, वहीं उनकी पार्टी के विधायक लोबिन हेम्ब्रम हेमंत सोरेन की इस कवायद की खुलकर आलोचना भी कर रहे हैं। आप सबको बता दूं कि लोबिन हेम्ब्रम भी झारखंड में बिहार की तरह शराबबंदी लागू करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने अपनी ही पार्टी के सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने झामुमो के सभी विधायकों को पत्र लिखा है। अपने पत्र में शराबबंदी पर समर्थन देने की भी मांग की है। आप सबको बता देना चाहता हूं कि झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने खुलेआम सरकार की इस कवायद को गलत बताया था।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पिता शिबू सोरेन जीवन भर शराब के खिलाफ लड़ते रहे, आदिवासियों को जागरूक करते रहे। ऐसे में अब उनके पुत्र द्वारा शराब बेचने की नई कवायद शर्मनाक है। इससे लोगों के बीच गलत संदेश जाएगा। वहीं लोबिन हेम्ब्रम के बयान के कुछ दिन बाद ही झामुमो के अधिवेशन में भी खुद पार्टी प्रमुख शिबू सोरेन ने भी दो टूक कह दिया था कि झारखंड में शराबबंदी लागू होनी चाहिए। एक तरफ से देखा जाए तो विधायक लोबिन हेम्ब्रम और शिबू सोरेन झारखंड में शराब के मुद्दे पर पूरी तरह अपनी राय स्पष्ट कर चुके हैं। जेएसएससी अभ्यर्थियों को हो रही है परेशानी, कट ऑफ डेट अधिक होने के कारण नहीं भर पा रहे हैं आवेदन। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 का आवेदन देने की तिथि 21 फरवरी की मध्य रात्रि तक बढ़ा दी गई है, लेकिन कट ऑफ डेट संशोधित नहीं होने के कारण ओवर एज हो गए अभ्यर्थियों का आवेदन ऑनलाइन जमा नहीं हो पा रहा है। ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने पर ओवरेज बता रहा है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से इस बाबत कोई सूचना नहीं दी गई है। इस कारण आवेदन करने को इच्छुक अभ्यर्थियों की परेशानी बढ़ गई है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करें। आप सबको बता दूं कि 21 फरवरी की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन जमा होगा, जबकि 23 फरवरी की मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क का भुगतान हो सकेगा। फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने की तिथि 25 फरवरी की मध्य रात्रि तक निर्धारित कर दी है। समर्पित ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन 26 फरवरी से लेकर 28 फरवरी की मध्य रात्रि तक किया जा सकेगा। चतरा के 5 उच्च विद्यालय को बनाए जाएंगे मॉडल स्कूल। +2 उच्च विद्यालय को संवारने के लिए सरकार द्वारा पहल की जा रही है। उक्त विद्यालय को भी निजी विद्यालय की तरह संसाधन से लेस करने की योजना बनाई गई है। इस कड़ी में सरकार द्वारा 14 करोड़ की लागत से टंडवा और सिमरिया प्रखंड के 5 विद्यालय को विकसित किया जाएगा। इन विद्यालयों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें टंडवा प्रखंड के हाई स्कूल बचरा को विकसित करने पर 2.79 करोड़ रुपये, हाई स्कूल मिसरौल पर 2.63 करोड़ रुपये, राज्य संपोषित +2 हाई स्कूल टंडवा पर 3.2 करोड़ और सिमरिया प्रखंड के हाई स्कूल बिरहू पर 3 करोड़ और हाई स्कूल बनेह को विकसित करने पर 3.4 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी। इस संबंध में नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन इन स्कूलों को संवारने के लिए टेंडर जारी कर दिया है। इस योजना के तहत स्कूलों में भवन, बाउंड्री और कंप्यूटर समेत अन्य संसाधन उपलब्ध कराई जाएगी। झारखंड के 3,65,000 बिजली उपभोक्ताओं के घरों में लगेगा स्मार्ट मीटर। जाने कितना देना होगा शुल्क। रांची में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए चिन्हित जगहों का सर्वे भी किया जा रहा है। इसे मार्च के पहले पूरा कर लेने की तैयारी है। इस कार्य के लिए चयनित एजेंसी जिन्स को लेटर ऑफ इंटरेस्ट दे दिया गया है। एजेंसी रांची में सर्वे कर रही है। सर्वे के दौरान यह देखा जाएगा कि किस क्षेत्र में नेटवर्क की क्या स्थिति है। इसके बाद उपभोक्ताओं का डिटेल लेकर 1 महीने के बाद स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। पहले चरण के दौरान सिंगल फेज कॉमर्शियल कंज्यूमर के यहां स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी है। 2 माह के अंदर ड्राइंग अप्रूव्ड हो जाएगा। इसके बाद परिसर के अंदर स्मार्ट मीटर लगाने शुरू हो जाएंगे। पहले चरण में 30,000 मीटर लगाए जाएंगे। आप सबको बता दूं कि रांची शहर में कुल 3,65,000 बिजली उपभोक्ताओं के परिसर में मीटर लगाए जाएंगे। इसके बाद धनबाद और जमशेदपुर में इसे लगाने का कार्य शुरू किया जाएगा। कुल 15 लाख शहरी उपभोक्ताओं के परिसर में स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। यह शहरी उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क योजना है। आप सबको बता दो कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ता प्रीपेड की सुविधा से जुड़ जाएंगे। मोबाइल की तरह पहले रिचार्ज करना होगा, फिर बिजली का इस्तेमाल करना होगा। सारी व्यवस्था ऑनलाइन रहेगी। इससे व्यवस्था पारदर्शी रहेगी। उपभोक्ता जो है सारी जानकारी ऑनलाइन देख सकते हैं। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।